नमस्ते। महाराष्ट्र राज्य हिंदी शिक्षक महामंडल से संलग्न सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल तथा मान तहसील हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में पाठशाला बंद, शिक्षा शुरू, छात्रों के लिए ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन उपक्रम में सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के सर्वे सर्वा श्री ताका सूर्यवंशी सर जी और अन्य सभी पदाधिकारी, मान तहसील के अध्यक्ष श्री तांबोली सर जी और अन्य सभी पदाधिकारी ने आज मुझे जो यह ताशिका लेने का अवसर प्राप्त कर दिया है, इसलिए मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। आज की ताशिका का हमारा जो विषय है यह है रचना विभाग का उपयोजित लेखन। देखो छात्रा, हमने देखा है कि कृति पत्रिका में 5 विभाग है। पहला विभाग है गद्य पाठ, दूसरा है पद्य पाठ, तीसरा है पूरक पठन, चौथा है भाषा अध्ययन और 5वां है रचना विभाग। रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन। तो उपयोजित लेखन में से प्रश्न 5 में पत्र लेखन और गद्य आकलन, यह 2 प्रश्न है। दोनों ही प्रश्न अनिवार्य है और पत्र लिखते समय हमें दिए गए विषय पर ध्यान देना। 2 जो विषय दिए जाते हैं, इन दोनों विषयों पर ध्यान देना जरूरी है। और पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं, विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। और पत्र लिखते समय अपनी भावनाएं आधुनिक काल में हम गति वाले उपकरणों द्वारा जल्द से जल्द पहुंचाते हैं, तेजी से पहुंचाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में या पौराणिक युग में ऋषि मुनि भूर्ज पत्र पर लिखकर कोई संदेशा हो या कौन सी बात हो या अपने विचार हो, यह विचार लिखकर एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। और राजा महाराजा भी संदेश अपने दूत के पास भेजते हैं। बाद में जब डाकघर की निर्मित हुई तो पत्र लेखन करके मनुष्य अपना संदेशा एक दूसरे के पास पहुंचने लगे हैं। पत्र या तार के द्वारा पहुंचने लगे हैं। लेकिन आधुनिक युग में कितने भी सुविधाएं हो, फिर भी पत्र लेखन एक जरूरी अंग है या महत्वपूर्ण अंग बनता है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो सरकारी कार्यालय हो या अन्य, देखो हमारी पाठशाला में भी हम क्या करते हैं, कुछ हमें कागजात या दाखिला चाहिए या हमें छुट्टी का अवकाश प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रधानाचार्य या अपने कक्षा के अध्यापक को हम पत्र या एक अर्जी देकर बताते हैं कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। यह लिखने के लिए भी हम क्या करते हैं, कागज का उपयोग करते हैं या ये कुछ विधि होती है लिखने की। ये पत्र लिखने की जैसी विधि होती है, वैसी अर्जी लिखने की भी विधि होती है। और यह विधि कौन सी है, किस प्रकार हम पत्र लिखे,
या अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्र तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। पत्र लेखन एक कला है। किस प्रकार कला है? तो पत्र लिखते समय सभी बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और अपने जो विचार है, यह विचार प्रभावी ढंग से सामने वाले के मन में किस प्रकार हम प्रकट करें, यह भी एक कला है। इसीलिए हमारे पास एक उचित भाषा शैली का प्रयोग और शुद्ध स्वच्छ लेखन की जरूरी होती है। तो विषय का अनुरूप भाषा का प्रयोग और पत्र लिखते समय जो पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए संबोधन या पत्र संबंधी जो महत्वपूर्ण बात है या जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, यह बातें किस प्रकार होती है, तो हम देखते हैं कि पत्र के जो दो प्रकार है, यह कौन से प्रकार है? तो पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अच्छे पत्रों की विशेषताएं। हाँ, इससे पहले हम अच्छे पत्र किस प्रकार लिखेंगे या वैशिष्ट्यपूर्ण विशेषता उसकी क्या होती है, यह भी दिखना महत्वपूर्ण है या जरूरी है। यानी पत्र लिखते समय प्रभाव, यानी हमारी भाषा का प्रभाव अत्यंत जरूरी है। और विचारों की सुस्पष्टता, विचारों की सुस्पष्टता कैसे होनी चाहिए? जैसे कि हमें कुछ अधिकारी या नगर अध्यक्ष हो, व्यवसायिक पत्र लिखते समय हमें व्यवस्थापक जी को पत्र लिखना हो, तो उन्हें हमारा जो विचार है, हमारी जो भावना है, हमारी जो अड़चने है, यह हल करने के लिए लिखते समय विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए और पत्र संक्षेप और संपूर्णता पूर्ण होना चाहिए। इसके बाद सरल भाषा शैली, मैंने अभी बताया कि पत्र लिखते समय सरल भाषा शैली, इनमें मुहावरे, कहावतों का यानी कुछ प्रमाणित भाषा का उपयोग किया जाता है। पत्र लिखते समय बाहरी सजावट, शुद्धता और स्वच्छता, विनम्रता और शिष्टता, सद्भावना, किस भावना से हम पत्र लिखते हैं, हमारी भावना उस पत्र के द्वारा स्पष्ट हो। सहज और स्वाभाविक शैली, देखो हम पत्र लिखते समय सहज और स्वाभाविक शैली होनी चाहिए। जैसे हमारा जो विषय है, मैंने बताया कि आपके जो विचार है, यह विचार सहज और स्वाभाविक शैली में हमें बताने का प्रयास करना होगा। और पत्र लिखते समय क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी हमारे पत्र का विषय कौन सा है और विषय के अनुसार हमें पत्र लिखना है। आगे चलकर विराम चिन्हों की ओर ध्यान देना चाहिए। देखो छात्रों, आप लोग क्या करते हैं कि हमारा जो पूर्ति पत्र है, यह पूर्ति पत्र 3 घंटे में समाप्त करने के लिए हम जल्दी हर एक प्रश्न का सवाल लिखते हैं और लिखते ही लिखते रहते हैं, लेकिन विराम चिन्हों की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन विराम चिन्हों की ओर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जो न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र है या उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र है, इन दोनों को भी विराम चिन्हों की ओर ध्यान देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो जैसे हम दिनांक लिखते हैं, उसके बाद सेवा में या संबोधन लिखते हैं, तब अल्प विराम का उपयोग करना होगा और पूर्ण विराम का उपयोग जहां भी हम ठहरते हैं वहां करना होगा। या अवतरण चिन्हों का कोई भी बात आपको ध्यान या महत्वपूर्ण है तो उसे अल्प अवतरण चिन्ह देकर यह बात उस
बात पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम विराम चिन्ह का विशेष उपयोग करें और उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। हमारा पत्र कैसा होना चाहिए? तो उद्देश्य, पत्र लिखते समय कुछ उद्देश्य रखकर हम बैठते हैं और लिखते हैं, तो यह उद्देश्य हमारा सफल होना चाहिए। और पत्र परिचित लोगों को हो या कार्यालयीन पत्र हो, व्यावसायिक पत्र हो, कौन सा भी पत्र हो, तो पत्र लिखते समय हमें पत्र में पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। आगे चलकर हमें पत्र के प्रकार जो है यह दो प्रकार कौन से हैं? तो लिखित रूप में अपने मन में जो भावनाएं हम प्रकट करते हैं, यह भावना प्रकट करने के लिए हम पत्र लिखते हैं। तो यह पत्र दो प्रकार के हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र लिखते समय हम कुछ बातें ध्यान में रखना या कुछ बातों पर जानकारी हम प्राप्त करें कि औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहकों, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को हम औपचारिक पत्र लिखकर क्या करते हैं? हमारी जो समस्याएं है, हमारी शिकायत है, हमारी जरूरत है, यह हम इस पत्र के माध्यम से क्या करते हैं? लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र को लिखते समय निम्नलिखित वर्गों में उसे विभाजित किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र। तो प्रार्थना और आवेदन पत्र में अवकाश सुधार के लिए आवेदन पत्र लिया जाता है। जैसे हम जब कहीं जगह काम करते हैं या स्कूल में आपको छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, इसी वजह हम प्रार्थना पत्र देते हैं या सुधार के लिए आवेदन पत्र देते हैं। और संपादकीय पत्र, शिकायत पत्र, जैसे कि फटी हुई पुस्तकें जब आती है तो यह फटी हुई पुस्तकें फिर से अच्छी तरह से मंगवाने के लिए हम शिकायत पत्र या हमारी समस्याएं संपादक के सामने हम पेश करते हैं या निवेदन करते हुए यह पत्र हम लिखते हैं। आगे चलकर कार्यालयीन पत्र हम कब लिखते हैं? तो किसी अधिकारी, सरकारी अधिकारी या विभाग के लोगों को हम कार्यालयीन पत्र लिखते हैं। जैसे कि जिलाधीश हो या स्वास्थ्य अधिकारी हो या अभियंता हो या नगराध्यक्ष हो आदि लोगों को हम क्या करते हैं? तो कार्यालयीन पत्र लिखते हैं। और व्यावसायिक पत्र कब लिखते हैं? तो दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि लोगों को हम क्या करते हैं? तो व्यावसायिक पत्र लिखते हैं। दुकानदार से कब लिखते हैं? तो हमें जब कोई चीज मंगवानी हो, इसी वजह हम पत्र लिखते हैं। और व्यवस्थापक जी को भी कुछ हमें पुस्तकें चाहिए या अन्य कोई भी खेल की सामग्री हो, इसी वजह हम क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र लिखते समय जो जरूरी बात है, इन बातों पर ध्यान देना उचित है, क्योंकि औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं और इस प्रकार के पत्रों में नपी-तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों यानी कुशल क्षेम आदि का उल्लेख नहीं किया जाता और पत्र का आरंभ अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और लेख सुस्पष्ट सुंदर होना चाहिए। और पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखे, क्योंकि हम ईमेल आईडी का उपयोग करते हुए
पत्र लिखते हैं। और इस वर्ष में हम ईमेल आईडी के प्रारूप के अनुसार पत्र लेखन की पद्धति अपनाना चाहते हैं या अपेक्षित है। ईमेल आईडी लिखना अपेक्षित है। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए। एक ही पृष्ठ में सुस्पष्ट रूप से हमें पत्र लिखना चाहिए। और प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर हर एक छात्र को अपना नाम, छात्र हो या अध्यापक हो, किसी को भी प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम और पता लिखना चाहिए। और आगे चलकर हम औपचारिक पत्र का प्रारूप देखेंगे कि औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखते हैं और औपचारिक पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान आकृष्ट करना हो। तो पहले दिनांक लिखना हो, पहले दिनांक और उसके बाद प्रति, और प्रति के बाद विषय और संदर्भ। प्रति यानी जैसे हम किसी अधिकारी हो या पुलिस इंस्पेक्टर हो, अभियंता हो, इन्हें जब पत्र लिखते हैं तो प्रति में सेवा में लिखना जरूरी है। और सेवा में लिखते ही हमें अल्प विराम देना चाहिए। और हमारा जो विषय है, ये विषय लिखते समय भी जैसे हमें कुछ अशुद्ध जल की आपूर्ति है, पेयजल की समस्या है, हल करने के लिए हम लिखते हैं, तो विषय पूरा होने के बाद हमें पूर्ण विराम देना चाहिए। इस प्रकार मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि विराम चिन्हों का जो इस्तेमाल है यह हमें करना चाहिए। जैसे लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियां, मोहल्ले में रहने वाले जो लोग हैं, यह लोग लाउड स्पीकर के कारण या उसके शोर के कारण परेशान है। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर से शिकायत की है और अपना जो विषय है यह विषय बता दिया है। और संदर्भ जो है, संदर्भ सभी विषय के लिए लिखना यह जरूरी नहीं है। किसी महत्वपूर्ण पत्र के लिए जोड़ देने के साथ हम संदर्भ लिखे, संदर्भ लिखना लिखे या न लिखे, लेकिन विषय लिखना जरूरी है। तो दिनांक, प्रति और विषय के लिए 1 अंक है। और आगे चलकर संबोधन के लिए, संबोधन यानी महोदय, संबोधन यानी महोदय के लिए 1 अंक है। तो पत्र लेखन में हमें देखा है कि 5 अंक है। हमें कुल मिलाकर कितने अंक है? 5 अंक है। तो 1 अंक हमारा दिनांक और प्रति विषय के लिए है। और दूसरा जो है संबोधन यानी महोदय के लिए, पत्र का प्रारंभ करते समय हमें महोदय लिखना है। कुछ छात्र महोदय लिखते हैं, कुछ छात्र महोदया लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, महोदय लिखना और अल्प विराम देना। आगे चलकर विषय विवेचन। तो विषय विवेचन में हम अपना जो विषय है, देखो छात्र, आप लोग क्या करते हैं, कृति पत्रिका हाथ में पढ़ते ही देखते हैं पत्र किसने किसे लिखा है और कौन सा विषय है यह देखते हैं, लेकिन उस विषय पर पूरी तरह सोच विचार न करते ही हम पत्र लिखने की जल्दी करते हैं। और इसी जल्दी की वजह जो पत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है वह हिस्सा हम भूल जाते हैं और अन्य विषय पर हम क्या करते हैं, तो लिखावट करते हैं। तो यह बात अच्छी नहीं है। लिखावट करते समय मैंने बता दिया है कि पूरी तरह विषय जानकर या विषय की जानकारी लेकर हमें पत्र लिखना जरूरी है। जैसे कि हमारा विषय है पेयजल की समस्या, तो पेयजल के बारे में हमें अपने स्वास्थ्य अधिकारी जी से बताना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है, प्रमुख समस्या क्या है और ये समस्या किस प्रकार है, क्यों है, किसके कारण है, और उसका हल करना हम जानते हैं, लेकिन
अधिकारियों और जो कर्मचारियों है उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैंने बता दिया है कि उस पत्र में कुछ अवतरण चिन्हों का उपयोग करते ही उसी वाक्य को रेखांकित करना है, छोटी सी लकीर देना है, ज्यादा नहीं, छोटी सी लकीर देकर या अवतरण चिन्ह का उपयोग करके विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना होगा। और इसी प्रकार विषय लिखते समय हमें प्रमुख जो बातें मैंने बता दी थी कि भाषा शैली हो या सरलता, सुस्पष्टता, स्वच्छता आदि या प्रभावशाली भाषा, सुंदर लेखन, लिखावट भी कैसी होनी चाहिए, तो नपी तुली भाषा का प्रयोग करते हुए हमें अनावश्यक बातों को टालना है। औपचारिक पत्र लिखते समय अनावश्यक बातों को टालना, जो हमारा विषय है उसी विषय पर ही हमें ब्यौरा देना चाहिए या लिखावट करनी चाहिए। आगे चलकर भवदीय पत्र का अंत हम देखते हैं, भवदीय या भवदीया। जो छात्र है तो भवदीया और छात्राएं है भवदीया। भवदीया लिखकर अपना जो प्रेषक का नाम है यह नाम लिखना भूलना नहीं है। छात्र क्या करते हैं, जैसे अंग्रेजी और मराठी में अब या XYZ लिखकर भवदीय के नीचे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन नहीं, हमें यहाँ प्रेषक का जो नाम है पत्र में या पते में वह नाम भवदीय में लिखना है और हस्ताक्षर करना है और बाद में नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। जैसे कि हम प्रेषक का जिस प्रकार ईमेल आईडी एड्रेस लिखते हैं उसी प्रकार प्रति के बारे में, यानी पत्र लिखने वाला और पत्र पाने वाला, इन दोनों का ईमेल आईडी एड्रेस लिखना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि यह जो प्रारूप है, यह प्रारूप इस ईमेल आईडी के अनुरूप लेखन पद्धति की हमें ईमेल आईडी के प्रारूप के अनुरूप यह लेखन पद्धति अपनानी अपेक्षित है। आगे चलकर हम अनौपचारिक पत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि अनौपचारिक, हमने देखा है कि औपचारिक पत्र लिखते समय जो महत्वपूर्ण बातें हैं इन बातों पर हमने चर्चा की और किस प्रकार अनौपचारिक औपचारिक पत्र का प्रारूप है इस पर भी हमने ध्यान आकृष्ट किया। और दूसरा जो हमारा प्रकार है पत्र का अनौपचारिक पत्र, तो अनौपचारिक पत्र लिखते समय वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र इस श्रेणी में आते हैं। व्यक्ति के रिश्ते नाते और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन इस पत्र में लिखते हैं। वैयक्तिक पत्र से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्र, अन्य प्रियजनों को यह पत्र लिखा जाता है। हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। ये पत्र हृदय की वाणी का प्रतिरूप होते हैं। मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था, क्या बता दिया था कि पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन एक कला है। क्यों कला है? तो अपने जो विचार है यह विचार प्रभावी ढंग से हम पत्र में लिखते हैं, इसी वजह यह एक हृदय की वाणी का प्रतिरूप है। अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, संबंधियों एवं परिचितों को लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुख, दुख, शोक, विदाई तथा निमंत्रण
आदि के लिए पत्र लिखे जाते हैं। इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुख स्थान दिया जाता है, औपचारिकता को नहीं। औपचारिक पत्र में हमें देखा है कि औपचारिक पत्र में हमारी भाषा शैली नपी तुली, जितना है उतना ही वहां लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कुशल क्षम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं, क्योंकि हम उस पत्र में हमारे मन के विचार, भावना और कुशल क्षम इस पत्र के विषय के विवेचन में हम लिखते हैं अपने उद्देश्य के अनुसार। लेखन स्नेह सम्मान रहित प्रभावी शब्दों में इस पत्र में होना चाहिए। पत्र को समाप्त करते हुए हमें पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी भी लिखना चाहिए। तो अनौपचारिक पत्र लिखते समय, जैसे हम औपचारिक पत्र लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी, उसी प्रकार अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें जो है, यह बातें हम देखते हैं और उसी प्रकार लिखावट करने की कोशिश करें। सिर्फ सुनना और उसी जगह छोड़ देना यह अच्छी बात नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि उसके बारे में समय पर ध्यान रखना चाहिए। भाषा सरल सुस्पष्ट होनी चाहिए। संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन, अभिवादन और पत्र की भाषा होनी चाहिए। तो देखो, संबंध आयु के अनुसार, यानी जब हम पिताजी, चाचाजी, माताजी या हमसे बड़े जो लोग होते हैं, उन्हें जब पत्र लिखते हैं तो हमें संबोधन में क्या लिखना होगा? तो पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य चाचाजी और अभिवादन में सादर प्रणाम, यह पत्र की भाषा होनी चाहिए। जैसे पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। तो पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण बात है। हम लोग क्या करते हैं छात्र, तो ज्यादा से ज्यादा लिखे तो हमें अच्छे अंक प्राप्त हो, यह हमारे मन की जो कल्पना है, यह छोड़कर हमें पत्र का विषय जो है उसे अच्छी तरह जानकर उस पत्र को संक्षेप में लिखने की कोशिश करनी होगी। और लिखते समय मुहावरों का भी उपयोग या अवतरण चिन्हों का उपयोग, विराम चिन्हों का उपयोग सुस्पष्ट रूप से करना होगा। भाषा और वर्तनी तथा लिखते समय लिखावट हमारी सुवाच्य स्वच्छ होनी चाहिए। पत्र लिखते समय प्रेषक और प्राप्त करने वाले का पता साफ और स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। जैसे मैंने औपचारिक पत्र लिखते समय आप लोगों को बता दिया कि पत्र पाने वाले का ईमेल आईडी भी लिखना है और पत्र लिखने वाले का ईमेल आईडी भी लिखना है। उसी प्रकार सुस्पष्ट रूप से पता लिखना होगा और अपना पता दिनांक लिखने के बाद हमें पत्र के अंत में क्या करना चाहिए, तो सुस्पष्ट रूप से आपका प्रार्थी, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका मित्र, आपकी सहेली, आपका भाई, आपकी बहन, ऐसा लिखना जरूरी है। और हस्ताक्षर लिखकर हमें नाम, पता और ईमेल आईडी लिखकर पत्र समाप्त करना होगा। तो यह अनौपचारिक पत्र
शुभकामना के लिए, निमंत्रण के लिए या व्यक्तिगत किसी पुरस्कार प्राप्त हो तो हम उसकी प्रशंसा करते हो, या बधाई पत्र हम इस अंतर्गत लिखते हैं। इस पत्र में जैसे हम औपचारिक पत्र में प्रति के रूप में सेवा में लिखते हैं, तो यहाँ सेवा में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पत्र निजी पत्र है या घरेलू पत्र है। इस घरेलू संबंध के बारे में हमें यह पत्र लिखना है, और हमारी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सरल, सुस्पष्ट होनी चाहिए। और लिखते समय एक ही लाइन में हमें पत्र लिखना हो, क्योंकि यह ईमेल आईडी के रूप में हम लिखते हैं। हम पुराने पत्र लिखते समय क्या करते थे? तो परिचय लिखना या अन्य बातें लिखना, इस पर ध्यान आकृष्ट करते, लेकिन ईमेल आईडी लिखते हैं, इसी वजह मार्जिन छोड़ न सके, फिर भी हमारा पत्र आकर्षक और भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? उत्कृष्ट होनी चाहिए। इन सभी बातों पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। तो आगे चलकर हम जो औपचारिक अनौपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखें, तो इसका प्रारूप हम देखते हैं कि दिनांक, संबोधन। तो संबोधन में हम क्या लिखेंगे? मैंने बता दिया कि हम जब पिताजी से पत्र लिखते हैं तो पूज्य पिताजी, माताजी से पत्र लिखते हैं तो पूज्य माताजी, और बड़ी बहन से पत्र लिखते हैं तो बहन जी, भाई से, छोटे भाई से पत्र लिखते हैं तो छोटे भाई, प्यार भरा सस्नेह, या छोटे भाई प्यार भरा आशीष। और बड़े होते हैं तो अभिवादन में हम क्या लिखते हैं? उच्च पिताजी, सादर प्रणाम। और उसके बाद हम पत्र का प्रारंभ करें, और प्रारंभ में जल्द से जल्द हम पत्र का विषय लिखें या नहीं? हम क्या करेंगे? पहली बार क्षेम कुशल पूछेंगे और कुछ घर की बातें करेंगे, और बाद में जो हमारा विषय है, कौन सा भी विषय हो हमारा, हम पिताजी से बताना चाहते हैं कि मेरे जीवन का स्वप्न क्या है, और जीवन का स्वप्न प्रकट करते हुए मन की जो भावना है, ये भावना प्रकट करते हुए विषय विवेचन में हमें ओघवती या सरल भाषा शैली में और विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए पत्र लिखना होगा। और समापन में हमें लिखना है आपका पुत्र, आपकी पुत्री, और हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी। इस प्रकार हम पत्र के जो दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, दोनों पत्र लिखते समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, इन बातों पर ध्यान आकृष्ट किया है। और बाद में हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र का जो एक प्रारूप है, यह प्रारूप हम देखते हैं कि किस प्रकार औपचारिक पत्र लिखे हम। जैसे देखो, हमारा जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र में सवाल है कि 192 दिव्य लोग, सुभाष चौक, तिलक नगर, पुणे से साहिल देशपांडे पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिखता है। तो देखो छात्र, हम पहली बार जब प्रश्न 5 पत्र लेखन का सवाल पढ़ते हैं, तो सवाल पढ़ते वक्त पत्र किसने किसे लिखा है, यह पहली बार देखना, और बाद में पत्र
किसने किसे लिखा है देखकर किस विषय पर या पत्र का विषय कौन सा है यह भी हमें देखना जरूरी है। कुछ छात्र क्या करते हैं कि दिनांक नहीं, प्रति नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा लिखने लगते हैं कि साहिल देशपांडे पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय को पत्र लिखता है, ऐसा लिखते हैं जी। कौन सी भी भूल छात्र कर सकते हैं, कौन सी भूल करते हैं यह हमें मालूम है, लेकिन जो छात्र अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, 5 पत्र के जो 5 अंक है, उन 5 अंकों को प्राप्त करने के लिए इन सभी की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हमें पत्र का प्रारूप बताया कि दिनांक, तो दिनांक लिखना है, और बाद में प्रति में क्या लिखना है, सेवा में जिलाधीश महोदय। हमें किसे पत्र लिखना है, जिलाधीश महोदय, पुणे 41103 महाराष्ट्र। इसके लिए और विषय पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई। देखो छात्रों, मैंने बता दिया आपको कि दिनांक, प्रति और विषय के लिए आप लोगों यह सब जब लिखा, यह आप लोगों ने लिखा तो 1 अंक आपको प्राप्त होगा। और बाद में जब संबोधन है महोदय या श्रीमान जी, इसे 1 अंक है। बाद में जो था बाद में हमारा जो विषय विवेचन है, विषय कौन सा है, पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई। तो हमें इस पत्र में अनियंत्रित कटाई की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए लिखना होगा कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अत्यंत दुख और खेद का विषय है कि आज चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है। कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्षों को कटवा रहे हैं। नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगाए गए थे, उनमें से अधिकांश कटवाए जा चुके हैं। कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई। मान्यवर, यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। और आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटाने के लिए आदेश दे। धन्यवाद। और बहुदीय साहिल देशपांडे, हस्ताक्षर लिखना है क्या, साहिल देशपांडे, और पता लिखना है। हमने देखा है कि प्रारूप लिखते समय बहुदीय, हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल एड्रेस के द्वारा हमें पत्र समाप्त करना है। तो इस प्रकार हमने औपचारिक पत्र का प्रारूप देखा है। तो ऊपर भी हमें लिखना है क्या कि जिलाधीश पुणे के हैं, इनका भी ईमेल एड्रेस हमें ऊपर लिखना है, विशेष ऊपर लिखना है जिलाधीश एड्रेस। पीपीटी में लिखने से भूल हो गई है, लेकिन आप लोग भूलना नहीं, ठीक है। तो अगला जो अनौपचारिक पत्र है हमारा, यह पत्र हम
देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र किसने किसे लिखा है, पत्र का विषय कौन सा है और हमें किस प्रकार लिखना है। तो अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर से विजय विजया भालेराव अपने जीवन स्वप्न का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखती है। तो यह घरेलू पत्र है। यह पत्र लिखते समय हमें क्या करना है, तो दिनांक लिखना है और आदरणीय पिताजी, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श भी लिखना होगा। और बाद में पत्र का प्रारंभ किस प्रकार करना हो, मैंने बता दिया कि जल्द से जल्द विषय विवेचन नहीं है घरेलू पत्र में। तो प्रारंभ में खुशहाली या कुशल क्षेम का ब्यौरा लेना है। आपका तो आगे लिखना है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, यहाँ मेरा मन लग गया है। नए परिवेश में प्रारंभ में तो घर की बहुत याद आती थी, पर अब मेरे कई मित्र बन गए हैं। तो विजय भालेराव अनुराग छात्रावास में रहता है, नागपुर में रहता है और वह उसका माहौल इस पत्र में अपने घर वालों को, पिताजी, माताजी और घर में रहने वाले सभी को बताता है कि वहाँ का माहौल किस प्रकार है। लेकिन माहौल अच्छा हो फिर भी घर की याद आती थी। अब मेरे कई मित्र बन गए हैं। आगे चलकर जो विषय है, हमने विषय पढ़ा है कि जीवन स्वप्न का वर्णन। वह छात्र क्या करता है, अपने जीवन स्वप्न का वर्णन इस पत्र में बताकर पिताजी से लिखता है कि पिताजी, आपने अपने पत्र में मुझसे पूछा है कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब से आपका पत्र मिला मैं इसी सोच विचार में हूँ कि मुझे क्या बनना चाहिए या मैं क्या बनना चाहता हूँ। पिताजी, बार बार विचार करने पर मुझे समझ आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। आप जानते ही हैं कि हमारा देश स्वास्थ्य सेवा की दृष्टि से कितना पिछड़ा हुआ है। प्रतिवर्ष न जाने कितने व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में काल का शिकार बन जाते हैं। मुझे सेवा भाव से ओतप्रोत यह व्यवसाय बचपन से ही आकर्षित करता रहा है। इसी पेशे को अपनाकर मैं समाज की बहुत अच्छी तरह सेवा कर पाऊंगा, साथ ही एक सम्मानित जीवन भी व्यतीत कर पाऊंगा। माताजी को सादर प्रणाम कहिए, पत्र दीजिए। आपका पुत्र विजय भालेराव, अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर 440005 और ईमेल एड्रेस लिखकर पत्र का समापन किया है। तो इस प्रकार छात्रों, हमने जो उपयोजित लेखन में पत्र लेखन का सवाल है, यह सवाल ठीक ढंग से यहाँ आज हमने देखा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है और इस पर अच्छी तरह से अपने जो विचार है, यह विचार भी हमने क्या कर दिए हैं, तो आपके सामने पेश किए हैं। तो देखो छात्र, आज की हमारी यह जो ताशिका है, यह इसका हम क्या करते हैं, समापन करते हैं। लेकिन समापन करने से पहले हम देखते हैं कि पूरा विश्व इस कोविड-19 के कारण भयभीत है और डर से ग्रस्त है।
इसी वजह हम विश्व प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए। हम आज की तासिका में आप लोग कहेंगे कि मैडम आज तो अलग ही तासिका समाप्त होते ही आपने क्या कर दिया है, विश्व प्रार्थना कहकर एक अलग तरीका हमारे सामने पेश किया है। लेकिन यह जरूर है, प्रार्थना करना यह जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना क्या करती है, मन को प्रसन्न कर देती है। मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं, इन विचारों को दूर करती है। हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने का भी कार्य प्रार्थना कर सकती है। और यह जो प्रार्थना है, यह प्रार्थना है पूरे विश्व की प्रार्थना है, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना है। इसलिए आप लोग सिर्फ सुनेंगे, मैं ये प्रार्थना आपके सामने पेश करती हूँ। हे ईश्वर, सबको सम्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहते दे, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहते हैं। तो फिर एक बार सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारियों और मान तहसील के अध्यक्ष सभी पदाधिकारियों का मैं आभार प्रकट करते हुए मेरी जो तासिका है यह समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।